हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो फॉर्म था, इसकी रीओपन की डेट आ चुकी है। जो भी फ्रेश कैंडिडेट है या न्यू कैंडिडेट है या फिर पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या किया था कि अपना जोन प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है, जोन आपने गलत फिलअप कर दिया हो या आपने जो प्रेफरेंस है उसको गलत सेलेक्ट कर दिया हो, तो अब आपका फॉर्म रीओपन की डेट आ चुकी है। इसको आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो डेट है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर से आप क्या कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। जो भी फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं और जो ओल्ड कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह या फिर जोन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, मतलब 15 डेज आपको मिलेंगे फॉर्म को फिलअप करने में, मॉडिफाई करने में, ठीक है। जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या क्या था। आपने पहले देखा होगा कि वैकेंसीज़ कितनी थी, लगभग 9000 के आसपास वैकेंसीज़ थी। कितनी थी? 9000 के आसपास, 9144। और इसमें कैटेगरीज़ कितनी थी? 17 कैटेगरीज़ थी। अब आपकी जो कैटेगरीज हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, 22 न्यू कैटेगरीज ऐड हुई हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज हुए हैं, पहले कितनी थी? 9000 के आसपास, अब आपकी 5000 कुछ वैकेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी क्या हो गई, टोटल वैकेंसी आपकी 14,298 वैकेंसी आपकी हो गई हैं, ठीक है। तो लगभग 14000 के आसपास आपकी क्या होंगी, वैकेंसीज हो गई हैं। अब देखिए लगभग ये आपकी वैकेंसीज हैं। देखिए वैकेंसी तो फिलहाल बहुत कम है, वैसे वैकेंसी लगभग 30,000 के आसपास आनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फॉर्म आया हुआ है और बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन खैर ये तो छोड़िए, इस पॉइंट को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो अब वैकेंसीज आपकी क्या इंक्रीज हुई हैं। अब आप चेक कर सकते हैं एनेक्सर जो आपका है A2, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और सूटेबिलिटी, मतलब जो पोस्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं आपकी, और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो अगर पुराना आपको चेक करना है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये में आप क्या कर सकते हैं, एनेक्सर जो आपका ए है उसमें आप पुराना वाला जो 2 से लेकर 18 तक जो आपकी कैटेगरी है उनके बारे में चेक कर सकते हैं। और 19 से लेकर आपकी 40 तक, है ना, जो आपकी कैटेगरी है वो आप क्या कर सकते हैं, A2 में चेक कर सकते हैं। क्या उसके मेडिकल स्टैंडर्ड है और क्या उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो जो आपकी क्राइटेरिया उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था इसके बारे में। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो जो आपके पॉइंट्स हैं क्या क्या आप कर सकते हैं कि देखिए जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में अपनी जो न्यू कैटेगरी ऐड हुई हैं उनको भी अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं और भी देख सकते हैं पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। खैर जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि कब से चेंज कर सकते हैं हम, 2 अक्टूबर से, है ना, और 16 अक्टूबर तक। और सारे लोग चेंज कर सकते हैं जिसने भी फॉर्म फिलअप किया है, और नहीं भी किया है तो न्यू कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके साथ साथ क्या है, अगर मॉडिफाई आपको उसके बाद करना है, 16 के बाद करेंगे तो उसमें आपका चार्ज लगेगा, 250 रुपीज़ लगेंगे। कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी करेक्शन आप करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसका भी आप ध्यान रखिए, उसके लिए 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 5 डेज़ का टाइम मिलेगा। और जो कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट हैं या फिर जो अपना चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट नोटिस आ जाएगा, उसका आप वेट करिएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था इसके बारे में, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, इसका 2 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा फॉर्म। और साथ साथ आप जो 19 से लेकर 14 कैटेगरी तक जो वैकेंसीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C1 है, ठीक है। और कौन सी पोस्ट है ये भी देख सकते हैं आपकी। जैसे मान लो यहाँ पर वर्कशॉप है, किसका है ये, आपका दे रखा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, है ना, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सारी आप चीज़ इनको देख सकते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हाँ ये फिटर के लिए, ठीक है, ये वेल्डर के लिए। इस तरह से आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल इसको सोच समझ के एक अच्छे से देखकर फिलअप करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके बारे में दे रखी हैं। और क्या दे रखे हैं यहाँ पर, सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है। एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ आपको फिलअप करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, फिटर के हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन के हैं या फिर मैकेनिक्स के हैं, किस चीज़ के हैं, उस हिसाब से आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये तो था इसके बारे में। एंड कोई न्यू अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।